अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपकी खिदमत में लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज़ और एनालिसिस लेके हाजिर हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की ज़िम्मेदारी निभाते रहें। तो आपके लिए आज के रन डाउन में इस व्लॉग में 3 बड़ी स्टोरीज़ का इंतखाब किया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक अदाकार जो अब वज़ीर आला बना है, उसने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, यानी वो आते ही छा गया है और उसने अपने सियासी मंशूर को अमली रंग कैसे दिया है। दूसरी हमारी स्टोरी होगी कि शुमाली कोरिया ने किस सूरत में अपने एटॉमिक वेपन्स को चलाने की हिदायत जारी कर दी हैं और किस वजह से की हैं। इसके बाद तीसरी स्टोरी हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जानते हैं कि ईरान का प्रपोज़ल या रिस्पॉन्स अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हुआ, उसके ऊपर सदर ट्रंप कितना ज़्यादा तप गए हैं और उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है, इस पे भी हम बात करें। सबसे पहले हम आपको इस हवाले से आगाह करते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साबिक अदाकार विजय थलापति ने तमिलनाडु के वज़ीर आला का हल्फ उठाते ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। ये उनका मंशूर का हिस्सा था कि मैं ऐसा करूंगा। तो जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने 3 मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं। उसमें सबसे पहले 200 यूनिट तक बिजली फ्री, और वो आज ही पहले दिन ही हो गया। दूसरा उनका ऐलान है कि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का क़याम, यानी ख़वातीन के हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्स जो है उसके क़याम की उन्होंने बात की है। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे वादे निभाने की कि जी हम उसमें किसी भी खातून को हरासानी का सामना नहीं करने देंगे और उन किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे जो इस तरह की नाजेबा हरकत का बायस बनते हैं। और इसी तरह से तीसरी उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जी नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ एक्शन, ड्रग्स के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और उसके हवाले से एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स का फौरी तौर पे क़याम किया जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, बहाली के मरकज़, उनके क़याम का ऐलान किया कि नशे की लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए और उससे निकालने के लिए हम रिहैब्स में भेजेंगे और उसका सरकारी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो बहुत सारी उनकी फ़िल्म्स हैं जहाँ जिनमें साउथ फ़िल्म्स हैं, उन्होंने इसी मौजू को लेके आगे बढ़ाया है कि ड्रग्स कितनी बड़ी लानत है, इल्लत है, इससे निकलना होगा। तो उसमें ड्रग्स कनेक्शंस, ये सारे जो है वो लेके वो फ़िल्मों में दिखाते रहे। अब वो फ़िल्में वहाँ पे रियलिटी की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तमिलनाडु के उनके वोटर्स और कारकुन बेइंतहा खुश हैं। हालांकि वो आज जो है वो उन्होंने जब अपनी पहला खिताब किया, तकरीर की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओहदा संभालने के बाद, तो वो बड़े इमोशनल भी हो गए। उन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं था, मैं एक महज अदाकार था, आप लोगों ने मुझे प्यार इतना दिया, चाहा इतना कि मैं वज़ीर आला के मनसब पर फाइज़ हो चुका हूँ। तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, आपसे किए गए वादे पूरा करता चलूँ। तो अब इसमें मैं अगर आपको क्विक एक रिकैप दूँ तीनों अनाउंसमेंट्स का, तो नंबर 1, जो लोग 500 घरेलू सार्फिन की मैं बात कर रहा हूँ, घरेलू सार्फिन तमिलनाडु के, वो 500 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से 200 यूनिट की बिजली फ्री होगी। उसके बाद नंबर 2, विमेन प्रोटेक्शन के लिए बड़ा एहसन इकदाम के एक स्पेशल फोर्स का क़याम। नंबर 3, एंटी ड्रग्स जो हैं वो यूनिट्स का क़याम, और उसमें जो है एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का क़याम। तो ये उनका मामला है। जो फिल्म्स में तीनों चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ वो हीरो करता था, ठीक है जी, औरत को बचाता था, उसकी इज़्ज़त का जो है वो मुहाफ़िज़ बन के वो सामने आता था। करोड़ों की तादाद में इनके फ़ैन्स हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं ये वहाँ पे। तो वो उसने उसको अमली तौर पे किया। जो नशे में मुब्तला थे उनके साथ वो लड़ता होता था, विलन्स के साथ जो ये कारोबार करते थे,
तो वो भी उसने अमली तौर पे किया। और उसके अलावा गुर्बत में पिसे हुए अवाम में अगर बिजली के बिल्स या माहाना जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो है रिलीफ पैकेज। तो ये चलते चलते मैंने कहा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम नहीं होता। सियासी मंशूर जो आप इलेक्शन से पहले आवाम के सामने रखते हैं वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं होना चाहिए। जैसे ही आवाम आपको मुंतखब करे तो आपके ऊपर जो है वो ड्यू है, उसी टाइम आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि आप अब उसको अमली जामा पहनाने की तरफ बढ़ें। तो ये जनाब जोसेफ विजय थलापाती ने इक़्तिदार संभालते ही किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के हवाले से बताया था। तो नॉर्थ कोरिया ने अपने आइन में बड़ी हैरान कुन एक अमेंडमेंट यानी तरमीम की है। उस तरमीम के मुताबिक अगर उनके मुल्क के सरबरा किम जॉन उन को कत्ल कर दिया जाता है तो शुमाली कोरिया की फ़ौज ज़िम्मेदार होगी कि उसी वक्त दूसरे मुल्क के ऊपर एटमी हमला कर दे। ये जनाब काम हो गया, आइन के अंदर उधर तय हो गया। तो इसमें जो है शुमाली कोरिया ने अपने आइन में ये तरमीम की है और उन्होंने कहा है जी कि फ़ौज दुश्मन को जो हमारे मुल्क के सरबराह किम जोंग उन को कत्ल करेगी तो हमारी फ़ौज जवाबी हमले के तौर पे जौहरी हमला करने की पाबंद होगी। और बरतानवी अखबार के मुताबिक ये तब्दीली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और जनाब अली लारेजानी इनकी शहादतों के बाद वहाँ पे इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए। उन्होंने कहा कि जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने किया है और वहाँ पे उनकी सियासी क़यादत या अस्करी क़यादत का जानी नुकसान हुआ है और एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया, खला क्रिएट हो गया। तो इसका सलूशन क्या है? तो वो आपको पता है वो किम जोंग उन जो हैं वो काफ़ी सरफिरे सरबराह और लीडर हैं शुमाली कोरिया के। तो उन्होंने कहा जी फिर इसका तो ये हल है कि फिर जो है वो जौहरी हमला कर दिया जाए, ठीक है, अगर मैं रहूं या ना रहूं उसके तनाजुर में अगर मेरे ऊपर मर्डर अटैम्प्ट होती है तो जी उसमें उन्होंने ये शहादतों का जो ईरान वालियों के जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया। शुमाली कोरिया के आइन के नज़रसानी शुदा आर्टिकल 3 के मुताबिक अगर दुश्मन कुव्वतों के हमले से रियासती जौहरी अफवाज के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम को ख़तरा लाहक हो तो जौहरी हमला खुदकार और फौरी तरीके से भी होना चाहिए। आर्टिकल 3 में उन्होंने जी उसको रिव्यू किया। उसके मुताबिक अच्छा वो एक सिनेरियो था कि अगर किम जोंग उन शुमाली कोरिया के जो हैं प्रेसिडेंट और फ़ौज के सरबराह जर्नैल हैं वहाँ पे और काफ़ी सारे ओहदे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तो उनका जो है वो ऑलरेडी हमने आपको प्रोफाइल शेयर किया था। तो ये जब ये सारा मामला जो ये एक साइड पे है कि उनके कत्ल की सूरत में या उनको अगर मारा जाए तो उसकी सूरत में फ़ौज पाबंद होगी कि वो जौहरी हमला कर दे या जौहरी हथियार चला दे दुश्मन मुल्क के ऊपर। दूसरा ये कि आर्टिकल 3 का रिव्यू उन्होंने इस तनाजुर में किया है कि अगर वो उनको कत्ल नहीं करते और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या जौहरी हथियारों के या जौहरी यूनिट्स के निज़ाम को कमांड एंड कंट्रोल को मुतासिर करता है दुश्मन मुल्क, तो वो जब मुतासिर होता है तो उसमें वो जो उसके सारे ऑपरेशनल कंट्रोल जिन लोगों के पास है वो उसके साथ जो है वो अटैच नहीं रहते, तो खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली वो उस कंट्री के ऊपर जो है फायर हो जाएंगे, जौहरी हमले कर देंगे और हथियार जो है वो अपना पूरा इस्तेमाल ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के साथ चलना शुरू होने चाहिए। तो ये जी शुमाली कोरिया कर रहा है और दुनिया जो है इस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, डिस्कस कर रही है। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपकी पॉलिटिकल लेयर जो है वो या अस्करी लेयर जो है इक़्तिदार की और जो मुल्क चला रहे हैं अगर उनको हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या करना। वैसे तो ईरान भी अगर आप देखें, अभी कल की स्टोरी आपको बताई थी कि 8 लोग यानी अब एक शख्सियत जो है वो फ़ैसला साज नहीं है ईरान में,
चाहे सुप्रीम लीडर का दर्जा जनाब आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई साहब के पास है भी, तो लेकिन ईरान ने अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से निकाल के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तरफ मूव ऑन किया है। तो वो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि 8 लोग कौन है, जुडिशरी हैंडल कर रहे हैं, एरोस्पेस वाले मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं, अपने फ़ैसले खुद ही से कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ख़ातमुल अंबिया जो है वो उनका कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे किस तरह से होते हैं फ़ैसले, और इसी तरह से बाकिर कालीबाफ साहब और ये वो, तो 8 बड़े दिमाग इस टाइम एक नेटवर्क की सूरत में इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं। तो इसको इदारा जाती सतह के ऊपर इस मामले को लेके आ चुके हैं। तो इस वो ईरान ने तो जो उनके साथ हुआ उसके रिएक्शन में जो कर रहा है वो एक काबिल तहसीन या काबिल ज़िक्र ज़रूर है कि उनकी तैयारी थी। तो एडवांस क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने कर रखी थी, और वो इतने बड़े ज़हीन दिमाग हैं कि उन्होंने उसको एक सिचुएशन को प्रोलॉन्ग करने के हवाले से मामला जो है वो कर रखा था। तो जी ये शुमाली कोरिया ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंतहाई इक़दाम ही प्लान कर लिया है। तो अब आ जाइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे पैगाम आ गया, जैसे ही उन्होंने ईरान की तरफ से जवाब मौसूल किया। उन्होंने कहा, आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्राम ईरान्स सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है। आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ये उनका ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम है। वो बड़े मायूस हुए, गुस्से में आए, और उन्होंने आज फिर से एक थ्रेटनिंग से अंदाज में, धमकी आमेज़ जो है वो अंदाज में उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगामात अपने भेजे इसके रद्द अमल में। और रिपोर्टर से बात की, उनको भी उन्होंने यही कहा। फ़ोन जिस भी रिपोर्टर से फ़ोन पे बात की उसको भी उन्होंने वाइट हाउस से यही कहा कि ये जो है टोटली अनएक्सेप्टेबल है, ईरान किसी भूल में है, हम इसको जो है वो बताएंगे कि हम कौन हैं। तो इनका एक और बड़ा अहम पैगाम कुछ ही देर पहले आया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हैज़ बीन प्लेइंग गेम्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स and the rest of the world for 47 years, delay। उन्होंने कहा जी कि ईरान पिछले 47 बरसों से वो डिलेइंग टैक्टिक्स या ताख़ीरी हरबे इसे कह लेते हैं, वो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के साथ और दुनिया भर के साथ। तो वो डिले करता है, टाल मटोल ताख़ीर, ये वो ईरान इस पैटर्न पे चल रहा है। ये सदर उस वक्त ये सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई जब ओबामा सदर बने। ये ट्रंप लिख रहे हैं, मैं उसका आपको उर्दू ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ईरान को बड़ा फ़ायदा हुआ उस वक्त पे, वो कह रहे हैं जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उन्होंने इनको खुश करने के लिए, मामलात की बेहतरी के लिए, उन्होंने मेरी कई रियासतों के, अमेरिका की कई रियासतों के कई बड़े बड़े बैंक्स खाली कर दिए। जहाज़ के ऊपर जो है वो ब्रीफ के, सूट के, रुपयों के, डॉलर्स के भर भर के तेहरान पहुँचे। इनको तो ईरानियों को समझ नहीं आ रहा था कि उस पैसे का क्या करना है, और ये जो है वो अपनी उस टाइम लक जो है उसको देख रहे थे कि क्या हमारी खुशकिस्मती है। और ये ओबामा की उन्होंने नालायकी डिक्लेयर की कि वो उन्हें ईरान को आयरन हैंड से डील करना चाहिए था। उसने जो है वो हमारी इकॉनमी की जेब काट के ईरान को खुश करा, और ये नतीजा निकला पड़ा है। तो उन्होंने फिर इस हवाले से जो है वो बाइडन को भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। तो उन्होंने कहा जी ईरान को क्यों आपने इस तरह से ट्रीट किया था, यानी डेमोक्रेट्स ने, तो ये तो बड़े जालिम हैं, और इन्होंने तो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ ये किया वो किया। तो इतने सैकड़ों मसाइल इनके साथ जुड़े हुए हैं। ईरान अमेरिका पर हंसता रहा है, ये उन्होंने कहा। आखिरी लाइन उन्होंने ये कही, दे विल बी लाफिंग नो लॉन्गर, अब वो मज़ीद जो है वो अमेरिका के ऊपर हंस नहीं सकेंगे। तो ये बड़ी उन्होंने आज उन ईरान का रिस्पांस पढ़ने के बाद बड़ी जो है खौफनाक थ्रेट दी है। तो आज के लिए इतना ही आपको अपडेट करना था। कल फिर आपके लिए इंटरनेशनल और अगर नेशनल में बड़ी स्टोरी हुई तो वो लेके हाजिर होंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आप
हमें दे रहे हैं। ये चैनल अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तो आप हमारे सब्सक्राइबर से बढ़ के, जितनी टोटल इसकी स्ट्रेंथ है उससे बढ़ के हमें व्यूज़ देते हैं। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बिला मुबालगा और बगैर किसी जानिबदारी के एक ट्रू पिक्चर जो है वो ख़बरों के हिसाब से पेश करते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके हाज़िर होते रहेंगे। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।